भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। बी. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए. संघीय व्यवस्था। बी. प्रांतीय व्यवस्था। सी. द्वैध शासन प्रणाली। डी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आंसर है डी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आंसर है डी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ए. 1866 ई। बी. 1858 ई। सी. 1885 ई। डी. 1875 ई। आंसर है बी. 1858 ई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए. बाल गंगाधर तिलक। बी. महात्मा गांधी। सी. बी. आर. अम्बेडकर। डी. जवाहरलाल नेहरू। आंसर है बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए. जवाहरलाल नेहरू। बी. महात्मा गांधी। सी. M.N. राय। डी. मोतीलाल नेहरू। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए. लाहौर में। बी. दिल्ली में। सी. मुंबई में। डी. कोलकाता में। बी. दिल्ली में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. सच्चिदानंद सिन्हा। बी. बी. आर. अम्बेडकर। सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी. बी. एन. राव। आंसर है सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए. लोक गणराज्य। बी. लोकतंत्रवादी भारत। सी. लोक प्रभुसत्ता। डी. हम भारत के लोग। आंसर है डी. हम भारत के लोग। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? ए. भारत राज्यों का एक संघ है। बी. सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सी. भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। डी. भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। आंसर है सी. भारत में वंशानुगत शासक नहीं है।